जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट नंबर 14वां होगा। इसके पहले हम 13 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी वो वीडियो देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में सारे सेव है, वो आप देख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और आज जो है ये 14वां सेट है, इसके बाद एक सेट और रह जाएगा, तो हो सकता है शाम तक आज हम उसको भी करवा दें। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है इस सेट का। पहला नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। तो प्रचलित डाक व्यवस्था का विवरण किसने दिया था? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने। ये जो है MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और इसके यात्रा विवरण को क्या कहते हैं? रेहला कहते हैं, रेहला। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम अवस्थित कर एवं उसके नीचे दिए गए कूट में सही प्रयोग का उत्तर ढूंढे। देखिए, अहमद शाह अब्दाली जो था वो 1757 में किया था। ठीक है, चंगेज खां 1211 से 1236 के बीच। ठीक है, और नादिर शाह 1739 में, तैमूर लंग 1398 में। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? चंगेज खां हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा? तो चंगेज खां के बाद हो जाएगा आपका तैमूर लंग। उसके बाद हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली, ये हो जाएगा नादिर शाह। उसके बाद होगा अहमद शाह अब्दाली, यानी कि 2 4 3 1 2 4 3 1। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ 3 के जगह जो है अगर हम 4 दे देंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो ये बताया था किसने? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो इसका राइट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पूछेगा कि पहला पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर था, डोमर मॉडल पर। ठीक है, और पूछेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था? तो PC महालनोबिस मॉडल पर था, PC महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, और चतुर्थ जो है गॉडगिल योजना इसको भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है रत्न और आभूषण के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशें के आधार पर एक संघ एवं राज्य के बीच वित्तीय विवरण होती है? तो वित्त आयोग के सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे कि वित्त आयोग से संबंधित कुछ फैक्ट्स है, उसको हम बता देते हैं। देखिए, वित्त आयोग का जो है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कहते हैं कि प्रथम विश्व वित्त आयोग जो है वह कब आया था? तो 22 नवंबर 1951 को किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था ये? तो KC नियोगी की अध्यक्षता में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे कि मूल कर्तव्य किस में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। इसको रखा गया भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जब किसी दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है किस पर? भूमध्य रेखा की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर है, यहाँ पे रेखा होना चाहिए। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर
कहाँ स्थापित किया गया था? तो यूएसए में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र 1948 में यूएसए के यूएसए के सहयोग से जो है स्थापित हुआ था। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 आपका रीजनिंग का है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इसका उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। और 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 5 जून को पूछे तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक टिकट दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, ठीक है। और 7 जून की अगर बात करें तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, ठीक है। अब देखेंगे आगे पॉइंट क्या है। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 भी रीजनिंग का, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए, एसिटिक एसिड के लिए, ठीक है। एसिटिक एसिड, सिरका में जो है एसिटिक एसिड ही पाया जाता है, एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कहता है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा मोडेम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जो है सरकार के नाम से जाना जाता है। और मीर बख्शी को क्या कहता था? सैन्य विभाग का प्रमुख कहा जाता था, सैन्य विभाग का प्रमुख कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं है? तो ये कौन कहा था? तो आपका ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में किए थे। ऑप्शन ध्यान में रखेंगे ये चीज। कहते कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो ये 1 अप्रैल 1957 को पैसा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि उस भेंट, देखिए इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उसके पहले कौन थे? त्रिपुरी संकट के समय जो है 1939 में जो है 1939 में आपको सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे और इसने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे देने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्षता करने को दिया गया, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में कांग्रेस से जो है त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस अपने पथ से भटक चुकी है? इसका राइट आंसर जो होगा वो महात्मा गांधी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कहता है निम्नलिखित वंश और उसकी राजधानी का मिलन करें। चालुक्य जो है, चालुक्य क्या है? वातापी, ठीक है। होयसल द्वार समूह, राष्ट्रकूट मलखेड़ और काकतीय आपका वारंगल है। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि 2 के बाद 4, 2 के बाद 4 के बाद 1, 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत थी। इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। अब देखेंगे कि महावीर ने अपना प्रवचन जो है, अपना उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिए थे और बुद्ध ने अपना प्रवचन यानी उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिए थे। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भी आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर मेसाबी रेंज किसके लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मेसाबी रेंज जो है लौ एस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और तांबा के चिली का जो है क्यूरी कामाटा वहाँ के लिए जाना जाता है। और कुलिकार्डी सोना के लिए जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और मेसाबी रेंज कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका लौ एस्क होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है मैथ का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 29 नंबर है देखिए इसका भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय जो है न्यूयॉर्क है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 48 के 1 में है। 51 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और भाग 4 के को में रखा गया है अनुच्छेद 51 के को में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? देखें 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। और 34 नंबर देखते हैं, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी कि NH1 को, और NH1 और NH2 को मिला के क्या कहते हैं? उसको ग्रैंड ट्रैक रोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर डैश ने हमला किया था? तो मलिक काफूर ने हमला किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहते हैं कि वह डैश वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। जब संघनित होगा तभी तो वह तरल पानी में बदलेगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन का देख लेंगे, ऑप्शन आप रीजनिंग का है, इसको पढ़ेंगे पॉज करके, हम आगे बढ़ाते हैं। फिर इसको पॉज करके पढ़िए और इसका राइट आंसर हम देते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का रीजनिंग का क्वेश्चन है। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 39 मैथमेटिक्स का है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका 0.4 होगा। और 40 का राइट आंसर जो होगा वो 21,000 ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए GI टैग दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? कर्नाटका को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में तापमान की SI इकाई कौन सी है? तो तापमान की SI यूनिट जो है वो केल्विन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और देखेंगे कैंडेला जो है किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। एम्पियर जो है विद्युत धारा का, एम्पियर विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43। रावी नदी पर निर्मित देश का ऊंचा बहुउद्देशीय बांध, सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो ये रंजीत सागर बांध है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। और आपका हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44। चूने का रासायनिक नाम क्या है? चूने का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 45 पे। कहता है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा शशि थरूर ने। किसने लिखा था? शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा कवास, गुजरात जो है कवास पड़ता है। कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और
रमगुंडम, रमगुंडम जो है ये तमिलनाडु में नहीं तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। तलचर, तलचर जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, तलचर उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 का जो राइट आंसर होगा, कहता है कि निम्नलिखित बांधों को उत्तर राज्यों का मेल करें। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। मेहुर बांध जो है तमिलनाडु में है, और महानदी ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, और महानदी छत्तीसगढ़ में, अलमाटी ये कर्नाटका में है। तो इसका राइट आंसर आप मिला लेंगे कि 2 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 पे। 49 है, प्लेट विवर्तनिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखेंगे, कहता है कि पृथ्वी की सतह को 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है, सही है। यूरेशियाई प्लेट काफ़ी हद तक महासागरीय प्लेट है, ये गलत बात है। यूरेशियाई प्लेट जो है काफ़ी हद तक महासागरीय प्लेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट क्षैतिज रूप से एंथेनोस्फीयर के ऊपर चलती है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें नई फोल्ड, पहाड़ी रीजों, खाइयों और विच्छेदों से घिरी हुई है, सही है। तो कौन सा सही नहीं है? बी इसका राइट आंसर होगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, निम्नलिखित में से वह कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय राज्य क्षेत्र में किसका उद्गम नहीं है? घाघरा, घाघरा नदी जो है तिब्बत से आती है, तिब्बत से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 पे, कहता है कि किस वृत्त के, देखिए मैथ का है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से कौन सा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 69वां संविधान संशोधन ऑप्शन। अब देखिए 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो मतदाता की जो आयु था वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन की पहचान करें, सही कथन की पहचान करें। देखिए इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल वाले सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, और यही आपका क्या होगा? सही होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, कहते हैं कि नए राज्य के गठन के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में संशोधन करना होता है। तो पहली अनुसूची में जो है संशोधन करना होता है। देखते हैं इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची। और दूसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन एवं भत्ता। और तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसका महाभियोग की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? तो राज्य विधानसभाएं जो है, राज्य विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है वो जो है चुनाव में हिस्सा लेता है, लेकिन जो है इसमें महाभियोग में हिस्सा नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56 पे, निम्नलिखित में कौन सी विषय वस्तु भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? प्रकलन समिति। प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 जो है लोकसभा से चुने जाते हैं। अब देखेंगे कि लोक लेखा समिति, इसमें जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 58, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो माथेरान नामक हिल स्टेशन जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी
औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि श्रव्य कितना है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा भारत में लागू की गई थी, तो आर.एच. खान समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। केंद्रीय नोडल एजेंसी के अनुसार देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। तो नोडल एजेंसी कौन सा हो जाएगा? नाफेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2006। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 64 है कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सलमा बांध कहलाता है, अफगान भारत मित्रता बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट का आविष्कार जो है विंटसर्फ ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने को कठोर करने के लिए कॉपर यानी Cu मिलाया जाता है। सोना प्लस तांबा मिश्र धातु को रोल गोल्ड कहते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि सोना प्लस तांबा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? रोल्ड गोल्ड कहते हैं, रोल गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। और ये कौन कौन सी है? CO2 है, CO है, SO2 है, CFC है, N2O है और धूलकण है। ये सब जो है वायु प्रदूषक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका मशीन का कार्य सिद्धांत है। मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या हो? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय आकार इकाई में व्यक्त किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फर्मी में व्यक्त किए जाते हैं, फर्मी में व्यक्त किए जाते हैं। तरंगधैर्य एंगस्ट्रम में और टेस्ला जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है और न्यूटन का एसआई मात्रक किसका है? फोर्स का, यानी फोर्स का न्यूटन है, तरंगधैर्य का एंगस्ट्रम है और आपका चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला है। फर्मी किसका है? नाभिकीय आकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और 2020 का जो मनाया गया उसका थीम जो था आई एम एंड आई विल, ये इसका थीम था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 पे, कहता है कि 24 नवंबर 2019 को ताइचुंग चीनी ताइपे में संपन्न अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? इसका राइट आंसर होगा 13 स्वर्ण पदक जीते थे, 13 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 13 को स्वर्ण पदक था, 14 रजत पदक जीता था और 1 कांस्य पदक जीता था, ये चीज़ भी दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई ध्वनि हवा से पानी तक जाती है तो वह मात्रा जो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है, वेग तरंगदैर्घ्य आयाम ये सब चेंज हो जाता है, लेकिन आयाम आवृत्ति चेंज नहीं होता है। वायु में हवा की चाल जो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है और जल में जो है आपका 1483 मीटर पर सेकंड होता है और आपका अगर पूछे लोहा में तो 5130 मीटर पर सेकंड होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहता है कि मिलान करें। तो प्रोजेस्टेरोन जो है किससे संबंधित है? गर्भाशय से संबंधित है प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वृषण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि थायराइड जो है किससे संबंधित है? थायरोक्सिन जो है थायराइड से संबंधित है। इंसुलिन जो है अग्नाशय से संबंधित है, इंसुलिन अग्नाशय से संबंधित है।
तो इसको आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पानी पर रखे कपूर के टुकड़े तेजी से चलते हैं, इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह है आपका सरफेस टेंशन, सतही तनाव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत किया गया, तो इसका हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 76 पे कहता है कि 15 से 19 जनवरी 2020 को के मध्य 7वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2020 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ किया गया था, लखनऊ में, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। अब देखेंगे कि इसका उद्घाटन किया था किसने, लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ने, ठीक है। और इसका थीम जो था रोल ऑफ लेजिस्लेचर, रोल ऑफ लेजिस्लेचर इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, खाना पकाने के दौरान जो विटामिन बहुत उत्तरदायी होता है और आसानी से नष्ट हो जाता है वो विटामिन सी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सा बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है, तो राइजोबियम जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवादी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के करीब है, तो मनुष्य के करीब कौन सा है, डॉल्फिन जो है मनुष्य के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 80, कहता है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी के लिए विनिमय केंद्र है, विनिमय केंद्र है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मेडुला ऑब्लिगेटा पिछला हिस्सा सभी अनैच्छिक गतिविधि का नियंत्रण करता है, सभी अनैच्छिक गतिविधि का क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसका उत्पादन यकृत का एक कार्य है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, क्वेश्चन नंबर 82 है, कहता है कि 8 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच आगमन और स्वतंत्र गतिशील साझेदारी समझौते को मंजूरी प्रदान की है, इस समझौते के प्रारंभ में वैध अवधि क्या रही, तो इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष रही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 83, निम्नलिखित में से कौन गैर धातु बिजली की खराब चालक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो कौन सा युग्म सुमेलित है, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में है, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बोरॉन जो है होता है, ऑप्शन नंबर डी। 86 कहता है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहता है 87, मिलान करें। कहता है कि प्राकृतिक गैस CH4 को कहा जाता है, हास्य गैस N2O को कहा जाता है, और शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड C को कहा जाता है। अब देखेंगे अमोनिया NH3 होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, कहते हैं कि 3 दिसंबर 2019 को संपन्न दृष्टिहीन क्रिकेट चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस राज्य टीम ने जीता है, तो ये केरल ने जीता है, केरल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केरल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, तो इसका राइट आंसर होगा पीर मोहम्मद मुनीश ने
ये लिख कर जो है बयां किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 90 पे है। कहता है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत के 65वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा रौनक साधवानी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 91 है कि बिली ऑस्ट्रेलिया, बिली कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और हरिकेन बोला जाता है कहाँ पे? यूएसए में। टाइफून जो है चीन में, और बागियो फिलीपींस में। तो इसका राइट आंसर होगा 2143, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 2 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का शुभारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा चंदौरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किला पर चलाए गए मुकदमों का सामना नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मोहन सिंह होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 है कि अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? जेबी कृपलानी। और वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। अब ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था इस समय? तो क्लीमेंट एटली था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? तेज बहादुर सप्रू। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो तेज बहादुर सप्रू जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 57 होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 52 में कहा गया कि राष्ट्र का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होगा। राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 54 में। और आपका अनुच्छेद 55 में जो है निर्वाचन की रीति की चर्चा की गई है अनुच्छेद 55 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। कहता है कि संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 160, ठीक है, अनुच्छेद 160। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 98। कहता है कि 25 जनवरी 2020 को देश भर में 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा क्या था? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृषि में कौन सा एक भदई अगहनी शर्मा कृषि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा धान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। कहता है कि 1920 से 22 होगा यहाँ कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यता में से एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी डैश। तो गांधी का अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज जो है विद्यासागर का 14 सेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम 15वां सेट लेके आएंगे, उसके बाद विद्यासागर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और 15 सेट हिंदी का है, 10 सेट जो है हिंदी का हम टेलीग्राम चैनल पे दे चुके हैं। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके उसको सेट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।